उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम का आज 15वां दिन है। एक बार फिर से अगर मशीन में खराबी आई, सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए लैंडलाइन की सर्विस चालू की गई है। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15वें दिन भी ऑपरेशन जारी है। अभी भी 10 मीटर की ड्रिलिंग का काम बाकी है, यानी मजदूर अब सिर्फ 10 मीटर दूरी पर है। अगर मशीनों की खराबी के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू मशीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कल टनल में फंसे मजदूरों के लिए बोर्ड गेम और लैंडलाइन फोन जैसे इंतजाम किए गए थे, ताकि मजदूर अपने परिजनों से बात कर सकें और बोर्ड गेम के जरिए किसी तरह से टाइम पास वो कर सकें, वहां पर उसका लुत्फ उठा सके। क्योंकि मजीद अब फंसे रहने के लिए हिम्मत बांधनी जरूरी हो जाती है, ढांढस बांधना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से मजदूरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सुरेंद्र ढसीला जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी हमसे हासिल कर लेते हैं। सुरेंद्र, इस वक्त की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सूरत हाल कुछ इस तरह है। तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। प्लाज्मा कटर जो जैपनीज मशीन मंगानी थी वो सुबह 6 बजे पहुंच गई थी। इंस्टॉलेशन के बाद उसने काम शुरू कर दिया है। जो ऑगर मशीन का पाइप पूरी तरीके से ऑगर मशीन फंसी हुई थी, उसको प्लाज्मा कटर से काट के निकाला जा रहा है। इसमें 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। और एक बार जब ये पूरी मशीन काट के निकाल ली जाएगी तो फिर आगे का काम मैन्युअली होना है, जो 24 से 26 घंटे जिसमें लगेंगे। एक बार में 3 मजदूर जो हैं वो मैन्युअली मिट्टी को हटाने का काम करेंगे और मशीन से फिर से पुश करने का काम होगा। तो आप ये समझिए, कल दोपहर के बाद इस मामले पर अच्छी खबरें आ सकती हैं। कल दोपहर के बाद मजदूरों को निकालने के जो प्रोसेस है उस पर बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि मशीन बार बार फंस रही थी, दिक्कतें हो रही थी। तो इसलिए ये एक्सपर्ट ने तय किया कि एक बार मशीन का फंसा हुआ हिस्सा निकाल लेंगे तो फिर आगे मैनुअल काम करेंगे। उसी पर पूरा फोकस किया गया है। मजदूरों से लगातार बातचीत होती है टीमों की। मजदूरों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उनको मुहैया कराया जाता है। उनको पानी हो, खाना हो, दवाइयाँ हो या ऑक्सीजन हो, वो सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया गया है, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। तो इसलिए अंदर किसी तरह की अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन बहुत सेफ तरीके से हो, बहुत किसी तरह की दिक्कतें ना हो, अंदर फंसे हुए लोगों को दिक्कत ना हो, जो टीमें लगी हुई हैं उन्हें दिक्कत ना हो। इसीलिए इसको बहुत इत्मीनान के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, और जिस तरह से देखा गया, कहा जा रहा है कि मजदूरों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि परिजनों से वो बातचीत कर सकें, घर वालों से राब्ता कायम हो सके, इसलिए लैंडलाइन सर्विस की भी शुरुआत की गई। किस तरह उनका ढांढस बांधा हुआ है, क्योंकि 15 रोज बीत चुके हैं। हिम्मत की जरूरत अब उन्हें भी है। देखिए, बिल्कुल हिम्मत की ज़रूरत उन्हें भी है, उनके परिवार वालों से। इसीलिए बीएसएनएल की जो लाइन इस्टेब्लिश की गई है, अंदर से टनल के मजदूर अंदर से टेलीफोन के ज़रिए अपने घर वालों से बात कर पाएंगे और घर वालों को बता पाएंगे उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि जो तमाम लोग हैं उनको ये मैसेज तो मिल रहा है कि उनके लोग ठीक है, लेकिन जब तक वो अपने परिजनों से बात नहीं करेंगे तब तक शायद वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी था और ये लाइन डेवलप हो चुकी है और अब वो लोग अपने घर वालों से बात कर पाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं घर वालों को एक राहत ज़रूर मिलेगी कि जो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं वो सही दिशा में कर रही हैं और उनके परिजन अंदर टनल के अंदर सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग पर जो कल फैसला लिया गया था उस हवाले से क्या अपडेट है? कहा जा रहा था कि एनडीआरएफ के पास कई प्लान्स हैं, एक काम नहीं करता है, अगर मशीन को बाहर निकाला जब तक जाता है तो दूसरी ओर से राहत देने की कोशिश की जाएगी। उस हवाले से क्या जानकारी है?